गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसे शब्द भेद भी कहते हैं। इसके 8 प्रकार होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इस चैप्टर में हम इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है नाउन। नाउन का मतलब होता है कोई नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, स्थान या भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे राम यहाँ एक व्यक्ति का नाम है, राधा एक स्त्री का नाम है, भोपाल एक स्थान के नाम है, टेबल एक वस्तु का नाम है, बुक एक वस्तु का नाम है, डॉग एक एनिमल का नाम है और ऑनेस्टी एक भाव का नाम है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन। नाउन के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, हम, वे आदि, यानी ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल, पहला है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ हमारा प्रोनाउन है ही, इसका मतलब वह। सेकंड सेंटेंस में दे आर रनिंग इन द प्लेग्राउंड। वे खेल के मैदान में दौड़ रहे हैं। यहाँ पे दे यानी वे हमारा प्रोनाउन है। एडजेक्टिव। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। ये जैसे काला, सफ़ेद, बड़ा, छोटा, बहादुर, ईमानदार, सुंदर आदि, यानी ब्लैक, वाइट, बिग, शॉर्ट, ब्रेव, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल एक्सेट्रा। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सीता इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो सीता की विशेषता बता रहा है कि सीता कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। सीता इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल। सेकंड सेंटेंस है ही इज़ ब्रेव। यहाँ ही मतलब वह की विशेषता ब्रेव शब्द बता रहा है। इसका ब्रेव मतलब बहादुर, तो ही इज़ ब्रेव, वह कैसा है, बहादुर है। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है योर शर्ट इज़ रेड। यहाँ शर्ट की विशेषता रेड शब्द बता रहा, यानी योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट, इज रेड, लाल है। तो यहाँ शर्ट की विशेषता रेड ने बताई, तो रेड यहाँ पर हो गया हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, जिससे किसी कार्य का होना या करना प्रतीत होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। इसकी 3 फॉर्म होती हैं, ठीक है। जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, दौड़ना, चलना, खाना, कूदना, गाना, तैरना आदि, यानी राइट, रीड, लाफ, क्राई, रन, वॉक, ईट, जंप, सिंग, स्विम आदि एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। जो किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे फास्ट, स्लोली, स्ट्रांगली, क्लियरली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली एक्सेट्रा। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है यू रन फास्ट। यहाँ पे रन हमारा वर्ब है, उसकी फास्ट वर्ड के द्वारा विशेषता बताई जा रही है। यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो, मतलब तुम दौड़ते हो, कैसे दौड़ते हो, तेज दौड़ते हो। तो यहाँ फास्ट ने रन की विशेषता बता दी है कि दौड़ते हैं तेज, तो फास्ट हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो गया। सेकंड सेंटेंस है दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ यह फूल बहुत सुंदर है। यहाँ पे फ्लावर की विशेषता ब्यूटीफुल ने बताई कि फ्लावर सुंदर है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल हमारा एक एडजेक्टिव है। लेकिन जो वेरी शब्द है इसने उसकी ब्यूटीफुल की और विशेषता बता दी कि वो बहुत सुंदर है, तो यहाँ वेरी हमारा एडवर्ब है। तो जब एडजेक्टिव की विशेषता कोई शब्द बताता है तो वो भी एडवर्ब होता है, तो यहाँ हमारा वेरी एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही गेव द आंसर क्वाइट फ्रैंकली।
उसने फ्रैंकली यानी बेबाक अंदाज में उत्तर दिया। तो यहाँ पे फ्रैंकली शब्द एक एडवर्ब है कि उसने उत्तर दिया। उत्तर देने की यहाँ विशेषता बताई, कैसा दिया, फ्रैंकली। और क्वाइट मतलब बिल्कुल, ही गेव द आंसर क्वाइट फ्रैंकली। तो यहाँ क्वाइट वर्ड ने फ्रैंकली एडवर्ब की विशेषता बता दी, तो ये भी एक एडवर्ब है। नेक्स्ट है प्रपोजिशन। इसे हम संबंध सूचक भी कहते हैं। ये शब्द वाक्य में अतिरिक्त जानकारी बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द निम्न हैं: इन, एट, ओन, एबोव, अंडर, ओवर, टू, फ्रॉम, बिटवीन आदि। इन्हें हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला है द बुक इज ऑन द टेबल। बुक मतलब किताब टेबल पर है। यहाँ ऑन हमें अतिरिक्त जानकारी बुक के बारे में बताता है कि बुक कहाँ है। और इस सेंटेंस में जो पर शब्द यूज़ किया हमने, उसके लिए हमने ऑन प्रपोजिशन का यूज़ किया है। द बुक इज ऑन द टेबल है, बुक टेबल पर है। किसी भी सरफेस के ऊपर यदि कोई वस्तु होती है तो उसे बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। वह खड़ा हुआ है दरवाजे पर। यहाँ एट हमें एक स्थान के बारे में पर्टिकुलर जानकारी बता रहा है। इसका मतलब भी यहाँ पर निकल के आ रहा है, लेकिन ये हमें ये जानकारी दे रहा है कि ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा हुआ है एट द डोर, दरवाजे पर। ये हमें एक एग्जैक्ट जानकारी बताता है। यहाँ एट प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। पंछी उड़ रहे हैं इन द स्काई, आकाश में। यहाँ इन का मतलब है में, ये एक प्रपोजिशन है। ये हमें सेंटेंस के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग मतलब पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश, इन द स्काई। तो यहाँ पे इन एक प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। इन्हें योजक भी कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों या क्लॉज को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये निम्न है: एंड, बट, देन, एज वेल एज, ईदर आर, नीदर नार, देयरफॉर, सो देट आदि। इन्हें हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट है ही रैन फास्ट। वह तेज दौड़ा। बट लेकिन कुडंट विन द रेस। लेकिन रेस जीत नहीं सका। तो यहाँ बट एक कंजंक्शन है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। पहला है ही रन फास्ट, दूसरा है कुडंट विन द रेस। ही कुडंट विन द रेस में ही यहाँ पे हाइड है। ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ा, बट लेकिन कुडंट विन द रेस, वह रेस जीत नहीं सका। तो यहाँ हमारा बट शब्द ने दो सेंटेंस को जोड़ा है। यहाँ ये हमारा एक कंजंक्शन है। सेकंड सेंटेंस, राम एंड श्याम आर फाइटिंग विथ ईच अदर। यहाँ एंड जो शब्द है ये कंजंक्शन है, इसने दो शब्दों को जोड़ा है, राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम आर फाइटिंग विथ ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। यह हमारा एंड कंजंक्शन है। तीसरा है ही वर्क्स हार्ड। वह कठिन परिश्रम करता है। सो देट, इसलिए या ताकि, ही कैन पास द एग्ज़ाम, ताकि वह एग्ज़ाम पास कर सके। ही वर्क्स हार्ड सो देट ही कैन पास द एग्ज़ाम, ताकि वह एग्ज़ाम पास कर सके। तो यहाँ सो देट मतलब ताकि, तो सो देट यहाँ पे एक कंजंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इसे विस्मयादिबोधक भी कहते हैं। इसका प्रयोग खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ओ, हुर्रे, ब्रावो, शेम, अलास, हेलो आदि। इन शब्दों के बाद एक्सक्लामेशन साइन आता है, मतलब एक डंडा और नीचे बिंदी। इसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। पहला है हुर्रे। हुर्रे एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो खुशी बताने के लिए करते हैं। हुर्रे
वी हैव वॉन द मैच मतलब हम मैच जीत चुके हैं, हुर्रे। नेक्स्ट है ओह आई एम फीलिंग इन द स्काई, मैं आकाश में हूँ, अरे मैं आकाश में हूँ, ओह। नेक्स्ट है अलास, अलास एक दुख को बताने के लिए एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं, हर मदर डाइड, उसकी माँ खत्म हो गई, अलास। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी भागों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करी। थैंक यू।